नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष सत्य सनातन में। मैं पंडित वीरेश शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय ज्योतिष के ऊपर है, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है। और इस विषय को आरंभ करने से पहले इस ज्योतिष शास्त्र का एक श्लोक जो ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा देता है वह आपसे कहना चाहूँगा। श्लोक है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिषशास्त्र मनुत्तमम यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियों तथा। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं कि मोर की शोभा उसकी शिखा से होती है, नाग की शोभा उसके मणि से होती है। वेदस्य निर्मलम चक्षु, वेद का वह निर्मल नेत्र जो संपूर्ण ज्ञान को अपने अंदर समाहित किए हुए है। कौन है वो? तो कहा ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम, वह ज्योतिष शास्त्र है जो हर प्रकार के ज्ञान में सर्वोत्तम है। प्रिय दर्शकों, इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि ज्योतिष वेद का नेत्र है और पूरा नाम इसका है वैदिक ज्योतिष शास्त्र। यह वेद का नेत्र है। इस प्रकार से आप समझिए, हमारे वेद के 6 अंग बताए गए हैं। वह 6 जो अंग हैं उसमें से जो छठा अंग है उसे ज्योतिष कहा गया। और ज्योतिष शास्त्र काल गणना पर आधारित है, यह भविष्य गणनाओं पर आधारित है, यानी समय की यह जानकारी आपको प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र को ऋषियों ने 2 खंडों में बांटा है, यानी विभाजित किया है। एक भाग को हम गणित ज्योतिष कहते हैं, एक भाग को हम फलित ज्योतिष कहते हैं। गणित ज्योतिष ग्रहों यानी ग्रहों की गणनाओं पर आधारित है, उनकी गति गणनाओं पर आधारित है, और जिससे हम मुहूर्त आदि काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और एक है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष यानी होरा शास्त्र, यानी वह फलित ज्योतिष जिसके आधार पर हम जन्म कुंडली आदि विषयों का ज्ञान हासिल करते हैं और व्यक्ति विशेष के जीवन की भविष्यवाणियां तक करते हैं। फिर दर्शकों, फलित ज्योतिष 4 स्तंभों पर आधारित है। वह स्तंभ कौन से हैं? नवग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां और जन्म कुंडली के 12 भाव। बहुत ही सरल सा विज्ञान है। अपने साथ जोड़ेंगे आप तो निश्चित तौर पर इस विषय को बहुत ही सरलता से जान पाएंगे। यह 4 स्तंभ जो हैं वह फलित ज्योतिष शास्त्र बारे में संपूर्ण ज्ञान बताते हैं। अगर आप इन 4 स्तंभों को बहुत अच्छी तरह से जान लें तो आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मोटे तौर पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस ब्रह्मांड को हमारे वैदिक ऋषियों ने 360 डिग्री का माना और 12 भागों में विभाजित कर दिया, यानी इस 360 डिग्री का ब्रह्मांड को मानकर 12 भागों में इसे बांट दिया और उन 12 भागों में 12 राशियों को बिठाया। एक एक राशि को 30-30 डिग्री का घर दे दिया और उन 12 भागों में राशियों को स्थान दिया और 27 नक्षत्रों को स्थान दिया। साथ ही साथ नवग्रहों की गति का भी उन 12 भागों में प्रभाव दे दिया। यह हमारे ऋषियों का, वैदिक ऋषियों का ब्रह्म ज्ञान था जो उन्होंने अंतरिक्ष में भ्रमण करके सूक्ष्म रूप से जाना, देखा और ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। प्रिय दर्शकों, जब किसी व्यक्ति विशेष का जन्म होता है तो यह राशि, नक्षत्र, ग्रह जिस जिस प्रभाव में होते हैं, यानी जिस जिस अवस्था में होते हैं, उस प्रकार से उस व्यक्ति विशेष के जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसे हम जन्म कुंडली का ज्ञान कहते हैं, फलित ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष का जन्म होता है वह बड़ा विद्वान होता है, उसका दिमाग बहुत शार्प होता है। और एक बच्चे का जन्म होता है वह यानी बचपन से ही उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो उसका बौद्धिक विकास है, थोड़ा कम होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति विशेष का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, जैसे मान लीजिए कि एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों की परवरिश माता पिता ने बहुत अच्छे ढंग से की, दोनों को एक जैसा ज्ञान दिया, एक स्कूल में डाला, लेकिन दोनों बच्चों के कर्म, दोनों बच्चों के भाव, दोनों बच्चों के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह हमारे फल ज्योतिष में स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार से नवग्रह राशि हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जन्म के समय जिस तरह से उनकी
स्थिति हमारे जीवन पर थी, उस प्रकार से हमारा स्वभाव बन जाता है, उस प्रकार से हमें बल प्रदान होता है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि इस विषय में आप जानकारी आपको ही होगी। आशा करता हूं कि समान शब्दों में आज ज्योतिष, फलित ज्योतिष के बारे में मैं आपको बताने में कामयाब रहा। अगर आप इस विषय को समझ पाए हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट करें, ज़रूर लिखें इस विषय के बारे में। और अगर नहीं जान पाए हैं तो भी मुझे कमेंट करें, आपको कमेंट के ज़रिए मैं इस विषय में जानकारी देना चाहूँगा। और प्रिय दर्शकों, मेरे 20 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव रहा है। ज्योतिष शिक्षा के क्षेत्र में मैं आज भी विद्यार्थी हूँ। बहुत सारी जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया है और देखा है कि किस प्रकार से मानव जीवन ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किस प्रकार मानव जीवन का कल्याण होता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का किसी प्रकार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से उन जन्म कुंडलियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी प्रकार की पूजा पाठ आदि विषयों की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करें। और इसके साथ साथ एक ज्योतिष की सीरीज़ मैं लेकर आऊँगा। आज बस ज्योतिष का परिचय देना था, आगे एक सीरीज़ लेकर आऊँगा जो ज्योतिष के ज्ञान का बोध आपको करवाएगी। हमारा यह ज्योतिष सत सनातन चैनल आध्यात्मिक विषयों को आप तक लेकर आएगा। हमारा प्रयास होगा कि बड़े सरलता से इन विषयों को आप जान सकें, क्योंकि यह ऋषि ज्ञान है और ऋषि ज्ञान जन जन का ज्ञान है। आप सभी इस ज्ञान से लाभ प्राप्त करें, यही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। प्रिय दर्शकों, एक सीरीज़ जन्म कुंडली की होगी जिसमें आप जन्म कुंडली के 12 भावों में जानेंगे, राशियों के बारे में जानेंगे, नवग्रहों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से जन्म कुंडली के ग्रह आपको प्रभावित करते हैं, जन्म कुंडली की योग दुर्योग, जन्म कुंडली का फलादेश किस प्रकार से किया जाता है, और ऐसे कौन से शास्त्रीय उपाय हैं जिनके माध्यम से आप इस जन्म कुंडली, इन ग्रहों से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का यह विषय आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इस ज्ञान के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्रिय दर्शकों, आशा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।